पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा और 25 मिनट में आतंकियों को नेस्ते नाबूद कर दिया। दर्शकों, आपने देखी होगी ना तस्वीर, लेकिन आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि भारत ने आतंकवादियों को मारने का संकल्प लिया, उसे पूरा किया। देखिए जैश और लश्कर के अड्डे तबाह, यूके में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर तबाह, जैश का सैताना बिलाल कैंप तबाह, लश्कर का बेस गुलपुर कैंप कोटली तबाह, फिदायीन तैयार करने वाला बरनाला कैंप तबाह, जैश का मुख्यालय मिट्टी में मिला। और अब मैं आपको दर्शकों एक तस्वीर दिखाऊंगा। भारत ने जो कार्रवाई की, भारत ने जहन्नुम में कितने आतंकियों को भेजा, जरा दिखा दीजिए आज दुनिया को। हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैश-ए मोहम्मद का आतंकी है। आतंकी मसूद अजहर का बहनोई है, युवाओं को बरगलाता था, फंड जुटाता था, इसे हमने नेस्ते-नाबूद कर दिया। मोहम्मद यूसुफ अजहर, ये भी जैश-ए मोहम्मद का आतंकी और मसूद अजहर का करीबी है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और सबसे बड़ा IC-814 हाईजैकिंग में इसकी तलाश थी, इसे हमने नेस्ते-नाबूद कर दिया, चीथड़े उठा दिए। उधर मुदस्सर खादियान खास, ये लश्कर तैयबा का आतंकी। दर्शकों, मुरीद के मरकज में जो हमला किया ना हमने, उसका इंचार्ज था और पाक आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ऐसे जो तस्वीरें आई थी ना, आपने देखी होंगी, दुआ वो अगर पढ़ रहे थे ये लोग, यही था वो आतंकी। अबू अक्सा लश्कर तैयबा का आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल रहा, इसे भी निपटा दिया है। जनाजे में इसके पाक आर्मी के ऑफिसर शामिल हुए थे। मोहम्मद हसन खान जैश-ए मोहम्मद का आतंकी रहा है, POK में ऑपरेशनल कमांडर। असगर कश्मीरी का बेटा है, ये सोचिए आप, और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में इसकी भूमिका थी, लेकिन इसे हमने नेस्ते-नाबूद कर दिया है। लेकिन दर्शकों, आपको एक बात समझनी होगी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और मैं आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूं। क्योंकि तनाव के 65 घंटे में भारत ने पाकिस्तान के 10 एयरबेस को तबाह किया, और यह आपको जानकारी होनी चाहिए। अहम सरगोदा एयरबेस, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के लड़ाकू और जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात रहते हैं दर्शक। लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को बोल रहा हूं मैं, कैसे तोड़ा, आइए जरा आपको बताता हूं। पाकिस्तान के पास कुल 40 एयरबेस है, 30 एयरबेस युद्ध में परमाणु हमले के लिए तैयार हो सकते हैं। और बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान ने जो भी हिमाकत की है उसे हमने खत्म कर दिया है। एक रडार साइट और एक एविएशन बेस को भी हमने तबाह किया है, ये हमारे पास जानकारी है दर्शकों। ये आप देखिए, मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूं मैप के जरिए। देखिए, रफीकी एयरबेस शोरकोट, यहां से भारत पर अभी तक कई हमले की कोशिश कर रहा था। मिराज और JF-17 विमानों का घर मान लीजिए आप। पंजाब कश्मीर में मिशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, इसे तबाह कर दिया भारत ने। मुरीद चकवाल एयरबेस, पंजाब ड्रोन अटैक का ये सेंटर है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। खुफिया जानकारी का यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है। नूर खान एयरबेस की तस्वीर आपको बताता हूं मैं। चकलाला 5 से 6 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन तैनात रहते हैं हमेशा, और इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है, इसे तबाह कर दिया। रमियार खान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पंजाब में तैनाती में मददगार है ये, क्योंकि बड़ा पास है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। सुकूर एयरबेस सबसे एडवांस और स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम माना जाता है और पाकिस्तान की हवाई निगरानी को बढ़ाता है, लेकिन हम नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि हमने तबाह कर दिया। चुनियन एयरबेस पंजाब का पाकिस्तानी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल बेस है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। शहबाज एयरबेस ज़कोपाबाद, यहां भी रणनीतिक तौर पर अहम ठिकाना था, इसे हमने नेस्ते-नाबूद कर दिया है। और मुश्फ एयरबेस, जहां कमांड मुख्यालय भी है, यह भी हमने तबाह कर दिया है। रडार साइट पसरूर एविएशन एयरबेस सियालकोट, इसे भी हमने तबाह कर दिया। तो मैंने आपको 10 के 10 एयरबेस गिना दिए और कैसे भारत ने कार्रवाई की है, आर्मी ने पूरी दुनिया को बताया। सुनिए, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम,
उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। 65 घंटों में कार्रवाई की दर्शकों, और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक को भारी नुकसान हुआ। तमाम नापाक कोशिशें भारत ने पाकिस्तान की नेस्तनाबूद कर दी, और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा तो वो क्या करने लगा, फेक प्रोपेगेंडा चलाने लगा दुनिया के सामने। लेकिन इसे आज मैं इसका एक्सरे किया, इसे एक्सपोज कर दूंगा दर्शकों। उसके कद को गिराने की कोशिश कर रहा है ये भारत के, लेकिन ये लड़ तो पा नहीं रहा, इसलिए फेक न्यूज फैला रहा था। लेकिन आज इसका सच क्या है मैं आपको बताता हूं दर्शकों। देखिए पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। भारत की ताकत का सामना करने में नाकाम रहने वाला पाकिस्तान अब झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में लग गया है। लगातार सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए झूठ फैलाता रहा। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया कि भारत के S-400 को तबाह कर दिया, लेकिन यह दावा झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को लेकर भी दावा किया, वो झूठा निकला। सिरसा एयरपोर्ट स्टेशन को लेकर जो दावा किया वो भी झूठा निकला। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया तो वहीं अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान हुक्मरानों और पाक सेना को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा था कि भारतीय मिसाइल अफगानिस्तान की जमीन तक पहुंची है, उसे अफगानिस्तान ने झूठा करार दिया। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। हमने अफगान क्षेत्र पर भारत के मिसाइल हमले के बारे में पाकिस्तान के दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान के ना तो हथियार काम कर रहे हैं और ना कि उसका झूठा प्रोपेगेंडा, और यह बता रहा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है, घुटनों पर आकर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया दर्शकों, लेकिन इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को ये सब करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनके सारे हथियार भारत के सामने फुस साबित हुए। चीन से लेकर तुर्की तक के ड्रोन इन्होंने लिए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तान को ये हर मोर्चे पर धोखा देते रहे। लेकिन पाकिस्तान के हथियार बेदम कैसे हैं ये जरा मैं आपको बताता हूं। इनका JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान को चीन ने दिया है। JF-17 फाइटर जेट भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाया, बेदम साबित हुआ। इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि हम पीछे हट जाएं। F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा, लेकिन पुराना हो चुका जेट, और फाइटर जेट भारत के सुरक्षा कवच को भेदने में नाकाम रहे। ये जानते थे पाकिस्तान, इसलिए पीछे हट गया। अवॉक्स को हमने नेस्तनाबूद कर दिया था दर्शकों, और ये पाकिस्तान को अपने एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पर नाज था, जिसे भारतीय वायुसेना ने निपटा दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। अब आपको मैं बताता हूं फतह-1 मिसाइल। इसके बारे में कहा गया कि भाई ये तो बड़ी मजबूत है, लेकिन गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी तरह